उदाहरण के लिए साथियों मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस की पार्टी है, हमारे मूल निवासी समाज के 90% लोगों को बरगलाने के लिए उन्होंने हमारे जो मुख्य ईवीएम की लड़ाई है, मुख्य जो मुद्दा है, उसको डाइवर्ट करके वोट चोरी का प्रोपेगेंडा लगाना का काम किया है, उसको फैलाने का काम किया है बहुत तेजी से। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो सहयोगी संगठन के साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं और जो हमारे मूल निवासी विचारधारा को जो सुन रहे हैं, वे सभी लोगों को पता है। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है। पूरे देश में बहुत अच्छी तरीके से परिवर्तन हो रहा है और ये जो परिवर्तन है, हमारे जो विरोध में काम करने वाले जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेजी से फैल रहा है साथियों। और हाल फिलहाल में जशपुर विधानसभा के एक पत्तलगांव विधानसभा है, जशपुर जिला के पत्तलगांव विधानसभा में, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आदिवासियों का जमीन छीनने का मामला आया। और जब हमारे गांव वालों के माध्यम से जब भारत मुक्ति मोर्चा का सहयोग मांगा गया साथियों, तो मैं रूपनारायण का और हमारे एक साथी हैं माननीय सुनील खलको साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़, उनके माध्यम से हम लोग वहाँ के जो प्रशासन है उनसे संविधान में दिए हुए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान के अनुच्छेद के साथ में हम लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को सुन के हैरान हो जाएगा कि हमारे ऊपर में झूठा एफआईआर किया जाता है। उस एफआईआर में ऐसा दिखाया जाता है कि मैंने तहसीलदार को मारा ऑन द स्पॉट। ऐसा मतलब कि मेरे जैसे बिल्कुल ही नीचे के जो कार्यकर्ता, उसको फंसाने के लिए, अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को फंसाने के लिए, पदाधिकारी को फंसाने के लिए अगर प्रशासन को यहाँ तक गिरना पड़ रहा है, तो आप इस कसर को समझ सकते हैं। वहाँ पे तहसीलदार के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया कि इन्होंने मुझे मारा, जबकि पूरा प्रशासनिक अमला अपने सुरक्षा बल के साथ में हजारों की संख्या में वहाँ पे मौजूद थे। तो उस हजारों के बीच में मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? और माननीय मेश्राम साहब के द्वारा हमें यह प्रशिक्षण दिया गया है कि आपको कानून और संविधान के दायरे में रह के ये काम आपको करना है। कानून और संविधान के दायरे में, मैं संवैधानिक दायरे में साथियों अपना आर्गूमेंट कर रहा था और प्रशासन को वो चीज इतनी बुरी लगी क्योंकि वो इस संविधान के विरोध में काम कर रहे थे। और वो जो वीडियो है काफी वायरल हुआ, 1 मिलियन से ज्यादा मेरे रूपनारायण का यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं और अन्य चैनल पर अपलोड हुआ, बहुत सारे लोग देखे उसको। तो वहां पे 7 IAS अधिकारी थे साथियों जो कॉन्स्टिट्यूशन को गलत इंटरप्रेट कर रहे थे और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में उसका आर्गूमेंट कर रहे थे। तो हमें 68 दिन उन्होंने जेल में डाला, 68 दिन जेल में डालने का काम किया और ये सोच के डाला कि इनका जो मोरल है वो खत्म हो जाए। जो मुचलका में जो बाहर हम लोग आ सकते थे 1 दिन में, यानी कि इधर ऐसा हुआ, हम वहाँ पे तहसील कोर्ट में गए और मुचलका में 1 दिन में सेम डे पे बाहर निकलने वाले जो केस है साथियों, हमारा मोरल को, हमारा मनोबल को तोड़ने के लिए हमें 68 दिन लगातार वहाँ पे रखा गया। और जब हमारे वकील के द्वारा सेशन कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट में जब गया तो लोअर कोर्ट खारिज किया, सेशन कोर्ट में गया तो सेशन कोर्ट के जजेस ने उसको खारिज किया और हमें आदतन अपराधी घोषित करने के लिए बैक टू बैक, मैं जेल के अंदर में हूं और बाहर 5 FIR और कर दिया, 5 FIR और किया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये जो विचारधारा है वो कितना खतरनाक है। मैं तो राष्ट्रीय स्तर का, मैं तो पदाधिकारी नहीं हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर का प्रचारक नहीं हूं। मैं अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में, अपने जिले में काम करने का प्रयास कर रहा हूं और वो जो जागृति है, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। माननीय अनिल मानी के द्वारा भी 14 सितंबर को बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अधिवेशन छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहाँ पे लोगों का रुझान देखते बन रहा है, तो लोग हैरान हो जा रहे हैं कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन मुक्ति पार्टी है और उसके और भी सहयोगी संगठन है, लोगों का जुड़ाव इतना जैसे कैसे हो जा रहा है। तो प्रशासन को इसको रोकने के लिए साथियों षड्यंत्र करना पड़ रहा है। षड्यंत्र के माध्यम से लीडरशिप को दबाने का, लीडरशिप को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये कितना भयंकर मामला है। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे हमारे भारत देश के लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन के द्वारा जो विचारधारा को
बहुत स्ट्रांगली जो कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया जा रहा है, लोगों के बीच में स्थापित करने का काम किया जा रहा है साथियों, इसके टक्कर को बनाने का, लोगों को डेमोरलाइज करने का काम किया जा रहा है। इसको ज्यादातर मैं अपने भाषण में मैं कहता हूं कि अगर हमारे को अगर सिर में चोट लगा हुआ है तो सिर में ही हमारे को दवा होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए। लेकिन देश की जो अन्य संगठन है, वो संगठन वे पैरों में पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं। समस्या ब्राह्मणों के द्वारा पैदा किया जा रहा है, ईवीएम के द्वारा पैदा किया जा रहा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए साथियों वोट चोरी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और हमारा जो भोला भाला समाज है वो ब्राह्मणों के हर बार के षड्यंत्र में फंस के अपना जो गोल्डन फ्यूचर है, अपना जो डायमंड फ्यूचर है साथियों, उसको खराब करने का काम कर रहा है। तो ये छोटी सी कॉमन सेंस की बातें हैं कि वे लोग हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी, हमारा सहयोगी संगठन लगातार हमारे सभी साथियों को सही रास्ते पे आंदोलन करने के लिए, सही मकसद को हासिल करने के लिए निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसके टक्कर में पूरे देश में ऐसा कोई संगठन ही नहीं है। तो इसके संगठन में आने के लिए साथियों, इस संगठन में आने के लिए, इस विचारधारा के समर्थन करने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में हमारे लोगों का आगमन होना चाहिए, करोड़ों संख्या में हमारे लोगों का आगमन होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, ये जो विचारधारा है और इस विचारधारा का जो कैप्टन है वो इतना सॉलिड है कि अभी देखिए लद्दाख में आप अगर देखेंगे तो लद्दाख में सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट है उसको बीजेपी की गवर्नमेंट ने डिटेन करने का काम किया। हमारा जो कैप्टन है पिछले 47 ईयर से 48 ईयर से मूल निवासी नायक लगातार सोनम वांगचुक ने जितना लोगों में जागृति लाया लद्दाख में, बेशक बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लाया, लेकिन अगर मैं तुलना करूं तो माननीय वामन मेश्राम साहब पूरे 47-48 सालों में जो पूरे देश में विदेश में जो मूल निवासी विचारधारा विस्थापित करने का काम किया, जो बीजेपी का पोल खोल दिया, आरएसएस का पोल खोल दिया, कांग्रेस का पोल खोल दिया, और वे लोग आज पूरे छत्तीसगढ़ में जीरो के कगार पे चले जा रहे हैं साथियों। अन्य स्टेटों का नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे वहां की जो डीपली जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं जिस प्रदेश में रहता हूं वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडरशिप है साथियों माइनस पे चलना शुरू हो गया। तो माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो इतना जबरदस्त प्रचार किया गया, और आप देखोगे मुद्दे से उन्होंने 48 साल में कभी भी 1 इंच का समझौता नहीं किया। और माननीय वामन मेश्राम को बीजेपी की औकात नहीं है, कांग्रेस की औकात नहीं है, ब्राह्मणों की औकात नहीं है साथियों कि उसे 10 सेकंड के लिए भी डिटेन कर सके। मैं लीडरशिप की मजबूती बता रहा हूं कि ऐसी लीडरशिप हमें मिली हुई है और इस लीडरशिप के द्वारा आने वाले समय पे व्यवस्था परिवर्तन होने वाला है। तो मैं पूरे देश भर के 130 करोड़ लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जाने अनजाने में, अगर आप अन्य लीडरशिप को स्वीकारते हैं, उसके पचिनों पे चलते हैं साथियों, तो डिटेन का शिकार हो जाएंगे, गुमराही का शिकार हो जाएंगे, दमन का शिकार हो जाएंगे। अगर आपको अपनी व्यवस्था परिवर्तन को हासिल करना है, शासक करती जमात बनना है साथियों, तो सिर्फ एक रास्ता है, आखिरी रास्ता है, और वो रास्ता है बहुजन मुक्ति पार्टी है। बहुजन मुक्ति पार्टी का सहयोगी संगठन है साथियों, और इस रास्ते पे जाके मैं 200% श्योर हूं कि हम लोग अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं माननीय मेश्राम साहब की एक बातों को रिपीट करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी है, हमारे जो समर्थक है, हमारे जनता है, उनका एक बाल का बांका नहीं होगा और व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। चना मुर्रा खाते हुए व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा वो अक्सर कहते हैं। आप लोगों को हिंसा का सहारा लेना नहीं है, आप लोगों को किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक काम नहीं करना है। आप लोग जन समर्थन 20 करोड़ तैयार करो, और 20 करोड़ लोग जब सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, थाना में, कलेक्ट्रेट में चना मुर्रा खाते हुए व्यवस्था परिवर्तन कर जाएंगे। इससे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा है साथियों। इसलिए हमें और व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि आने वाले समय पे हमारा जो मूल निवासी मूवमेंट है और व्यवस्था परिवर्तन है वो 100% सफल हो सके। आप सभी साथियों ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।